मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ी सुंदर कथा स्मरण हो आई है, इसलिए निवेदन कर दे रहा हूं। महाराष्ट्र में एक गांव है पंढरपुर, भगवान विट्ठल जी का क्षेत्र है। वहां पर एक स्त्री रहती थी, गरीब थी, ज्यादा पैसा रुपया था नहीं, अनपढ़ है, पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं है। नाम बड़ा प्यारा है, जनाबाई। और मैं आपसे सत्य सत्य कहूं तो भैया, मुझे ये कथा वास्तव में बड़ी प्रिय है। तभी वहां पर पंढरपुर के पास संत श्री नामदेव जी विराजते थे। एक दिन सहसा जनाबाई के मन में विचार आया कि भाई जीवन ऐसे ही बीता जा रहा है, कम से कम ज्यादा ना सही तो थोड़ा ही सही, पर भगवान का नाम तो जीवन में होना ही चाहिए। नामदेव जी की बड़ी कीर्ति थी उस समय। जनाबाई गई, नामदेव जी को प्रणाम किया। बोली, मैं आपको गुरु समझ करके आपकी शरण में आई हूँ, मुझे भगवान नाम या कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं भी इस भवसागर से सहजता से पार हो सकूं। नामदेव जी ने कहा, जना तू तो पढ़ी लिखी भी नहीं है कि मैं तुझे कोई मंत्र बता दूं कि तू उस मंत्र का जप करे, कोई पाठ बता दूं कि तू उस पुस्तक से ऐसा कुछ पाठ करे जिससे तू सहजता से इस भवसागर से पार हो जाए। एक काम कर, तू विट्ठल बोला कर, उस नाम का प्रभाव कहूं या गुरु के प्रति जनाबाई की अटल निष्ठा। जनाबाई उस नाम को, जो नामदेव जी ने विट्ठल कहा था, उसको हृदय में स्वीकार लेती है। अब तो महाराज कोई भी काम करे तो बस विट्ठल बोलती है। और पूज्य गुरुदेव भगवान भी इस बात को कहते हैं कि काम करते रहिए और नाम जपते रहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जनाबाई भी बस एक ही काम करती, कोई भी काम करती रहती तो बस विट्ठल विट्ठल बोलती है। काम क्या है? बोले ओपले बनाती है। ओपले तो जानते ही होंगे, कंडे जो गोबर के बनते हैं। धीरे धीरे जनाबाई की नाम में, उस विट्ठल नाम में ऐसी प्रीति हुई, धीरे धीरे विट्ठल 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 जपते जपते जना की कीर्ति फैल गई हो। जब जना विट्ठल गाती है ना, जब विट्ठल बोलती है ना, उसके बगल से कोई रोगी गुजर जाता है, जैसे ही कान में नाम पड़ता है, रोगी तत्काल स्वस्थ हो जाता है। ख्याति हो गई जनाबाई की। तभी वहां पर पास में ही कबीरदास जी विराजते थे। कबीरदास जी ने सुना
कि भाई कोई नामनिष्ठ भक्ता है जो जिसकी नाम में बड़ी प्रीति है। तो कबीरदास जी ने विचार किया कि भाई इस नाम भक्ता का तो दर्शन करना चाहिए। कबीरदास जी निकले कि चलिए आज जनाबाई का दर्शन करते हैं। छोटा सा गांव है, टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता है, पगडंडी सा रास्ता है। कबीरदास जी उस पतली गली से चलते हैं, पहुंच गए पंढरपुर। जैसे ही कबीरदास जी लोगों से पूछते हैं कि भाई यहाँ पर जनाबाई का घर कौन सा है, लोग हंसते हैं, कहते हैं यहाँ पर जनाबाई का घर कहाँ है हो, इसकी तो कुटिया है। कबीरदास जी ने कहा तो कुटिया ही बता दीजिए। कबीरदास जी पहुंचे जनाबाई की कुटिया में, लेकिन वहां पर कबीरदास जी के साथ एक घटना हो गई। क्या हो गई? जनाबाई अपनी पड़ोसन के साथ झगड़ रही थी। कबीरदास जी पहुंचे, बोले अरे भाई तू झगड़ा क्यों करती है, मुझे बता, मैं कुछ रास्ता निकालता हूँ। क्या बात हो गई, आखिर झगड़ा क्यों करती है तू? जनाबाई कबीरदास जी को डांटते हुए कहती है कि आप हैं कौन? कबीरदास जी ने कहा नहीं नहीं, आप हैं कौन जो हमारे बीच में बोलने आ गए? कबीरदास जी बोले मैं तो कोई नहीं हूं, बस आपका दर्शन करने आया था। लेकिन ये तो बताइए कि आखिर ये झगड़ा हो क्यों रहा है? जनाबाई बोली कि ये जो मेरी पड़ोसन है ना, ये अपने ओपलों में मेरे ओपले मिला ली है। कबीरदास जी हंस पड़े, बोले अरे भाई तू जो है ओपलों के लिए झगड़ती है। जनाबाई गंभीर हो गई, बोली बाबा ये ओपले कोई साधारण ओपले नहीं हैं, मेरे ओपले कोई साधारण ओपले नहीं है। मेरे ओपले तो नाम जपते हैं, नाम गाते हैं। मेरे ओपले जो हैं वो विट्ठल बोलते हैं। जनाबाई हंस पड़े, बोले ओपले वो भी विट्ठल बोलते हैं? कैसी पागल वाली बात करती है भाई। जनाबाई बोली बाबा आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे ओपलों को कान से लगा करके देख सकते हैं। जैसे ही कबीरदास जी ओपलों को कान से लगाते हैं, कोई आवाज नहीं आती। एक ओपले उठा करके फेंके, दो ओपले उठा करके फेंके, जैसे ही तीसरा ओपला उनके हाथ में आया, जैसे ही कबीरदास जी ने कान से लगाया, आहा, कबीरदास जी की आंखों में अश्रु बहने लगे। भला बना जो आज है, भला बना संजोग, जो अब नहीं तारोगे प्रभु, तो हंसी करेंगे लोग। उन ओपलों से आवाज आ रहा था, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला,
जैसे ही कबीरदास जी ने कान से लगाया, आंखों से अश्रु आने लगे। बोले भाई मुझसे बड़ा अपराध बन गया हो, आप वास्तव में बड़ी नाम भक्ता हैं और मैंने कहीं ना कहीं जब इस कथा का चिंतन किया गुरुजी, तो मुझे लगा कि भजन मार्ग में कहीं ना कहीं एक स्थिति वो भी आती है जब भक्त और भगवान की सामर्थ्य एक हो जाती है। अगर कोई वृक्ष हो, कोई जड़ वस्तु हो, कोई मनुष्य हो, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, सुअर हो, कोई भी जीव हो, अगर वो नाम जप करे तो समझ में आता है कि भाई हाँ कैसा भी है पर जीवित है, उसमें भगवान की आत्मा तो है, भगवान किसी ना किसी रूप में विराज रहे हैं। वो नाम जप करे तो समझ में आता है। लेकिन वो ओपले जो निर्जीव हैं वो भी नाम जप कर रहे हैं, और मुझे लगता है किसी निर्जीव में प्राण डालना तो परमात्मा के ही बस की बात है। जानहि तुमहि जहि देव जनाई, सोई जानहि तुमहि होई नाई, सोई जानहि जे देहु जनाई। जानत तुमहि होई जाई, जानत तुमहि। कहीं ना कहीं जो वास्तविकता में भगवान को जान गया वो भगवान के ही समान हो जाता है। इसलिए मैं पूज्य गुरुदेव भगवान तो मुझे कहते ही हैं, और मैं भी आप लोगों से बस एक ही निवेदन करूंगा, सब कुछ करिए लेकिन नाम जप अवश्य करिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसलिए नाम जप अवश्य करिए।